जय श्री कृष्णा। जब भी दिल दुखी हो तो श्री कृष्णा अद्वितीय विचार सुने, सब ठीक होगा। प्राचीन हस्तिनापुर के राज्य में, जहां धर्म और प्रारंभिकता की गूंज हवा में महसूस होती थी, एक वीर प्रिंस नाम का अर्जुन रहता था। राजा पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन की जड़ें पांडव वंश से थीं, एक वंश जिसे मान, न्याय और निष्ठा के लिए जाना जाता था। अर्जुन एक शानदार तीरंदाजी के कौशल और न्याय के प्रति अपने अटल समर्पण के लिए संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध था। हस्तिनापुर का राज्य दो पक्षों, पांडवों और कौरवों के बीच एक दीर्घकालिक विरोध के साथ भरा हुआ था। यह विवाद गद्दी के बारे में एक कट्टर विवाद से उत्पन्न हुआ था, जो इतिहास का पाठ रचने वाला एक महान युद्ध का संचालन करने का निर्देश किया था। इस महायुद्ध के लिए चुनी गई युद्धभूमि कुरुक्षेत्र थी। पांडवों और कौरवों के बीच की तनाव समय के साथ बढ़ता गया और दोनों पक्ष आगामी संघर्ष के लिए तैयार हो गए। महायुद्ध के शुरू होने के दिन के आगे राजकुमार अर्जुन को एक नैतिक अंधकार की गहरी गहराई में खड़ा होने का सामना हुआ। अपनी योद्धा के रूप में कुशलता के बावजूद उसके कर्तव्य के भार उसके अंदर के नैतिक संदेहों के साथ टकरा गया। अर्जुन अपने ही वंशजों, मित्रों और विरोधी पक्ष के शिक्षकों के खिलाफ लड़ने के मॉरल विवाद के बीच उसका युद्ध धर्म के प्रति समर्पण और महत्व की बातों में खोया था। अपने ही संबंधियों को हानि पहुंचाने का संदेह उसे नैतिक संघर्ष की गहराई में डाल दिया, जो किसी बार से भी अधिक उसके एक बार असमंजस मन को आवरित कर रहा था। उत्तेजित भावनाओं और नैतिक अस्पष्टताओं के सामने अर्जुन अपने रथ चालक, एक प्रिय मित्र, के पास आया और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि उसके रथ चालक कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे, परमेश्वर विष्णु के अवतार, जो जीवन की जटिलताओं को निर्देशित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अद्वितीय दृष्टिकोण लेकर आए थे। जैसे ही अर्जुन अपनी दिल की बातें बहाते हुए अपने डिवाइन धैर्य के साथ कृष्ण ने सुना, प्रतिक्रिया में कृष्ण ने भगवद गीता में अंकित गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं का खुलासा करना शुरू किया। उन्होंने आत्मा की शाश्वत स्वरूप और शारीरिक देह की अस्थायीता का उल्लेख किया, अर्थात उसके होने की मूल स्वामित्व को समझने के लिए अर्जुन को दिशा दी। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का विचार पेश किया, निष्काम क्रिया का मार्ग। उन्होंने कर्म के फलों के संलग्नता के बिना कर्तव्य का पालन करने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में राह बनी। दिव्य रथ चालक ने ज्ञान के लय को छूते हुए कर्तव्य, धर्म, न्याय और सभी जीवित प्राणियों के अंतर्जाल के बारे में बात की। उनकी चर्चा जारी होती रही। कृष्ण ने अर्जुन को अपने सामने विश्वरूप को खोला, अपने दिव्य सर्वव्यापक स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए। ये दृश्य ब्रह्मांड की अंतर्निहित सार्वभौमता और हर सितारे में दिव्य उपस्थिति को प्रतिबिंबित करता था, जो मानवीय विश्व की सीमाओं को पार करता है। कृष्ण की शिक्षाएं आध्यात्मिक उद्धार के विभिन्न मार्गों पर विचार करती थीं, कर्म योग, भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। उन्होंने अर्जुन को अपने प्रकृति और स्वभाव के साथ समर्थ होने पर उन्हें प्रेरित करने की प्रेरणा दी, उत्तेजना दी कि सभी मार्ग अंततः भगवान की ओर ले जाते हैं। भक्ति का सार और दिव्य इच्छा को सामने लाने का महत्व कृष्ण के वाणी में प्रकट हुआ। उन्होंने विश्वास, भरोसा और प्रेम के महत्व का स्पष्टीकरण किया, भविष्य में मुक्ति और अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया जो अद्वितीय विश्वास के साथ समर्पण करते हैं। उनके संवाद के उच्चारण में कृष्ण ने अंतिम सत्य को प्रकट किया, वास्तविकता, आत्मा और ब्रह्मांड की आधारभूत वास्तविकता। उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जो द्वैत की मिथ्या कल्पना को पार करता है, अर्जुन को स्वयं के परिचय की दिशा में और अनंत शांति के मार्ग की ओर ले जाता है। कृष्ण की शिक्षाओं से सजीव होकर अर्जुन एक परिवर्तनात्मक यात्रा का अनुभव करता है। उसके संदेह और नैतिक उलझनों ने स्पष्टता और संकल्प में परिवर्तित हो दिया। उसने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को गले लगाया, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से, बल्कि नैतिकता और दिव्य इच्छा के रूप में। कृष्ण के रथ चालक के रूप में अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कदम रखता है। वह युद्ध के परीक्षण के साथ साहस और संकल्प के साथ खड़ा होता है, भगवद गीता के अज्ञात शिक्षाओं को अपने कार्यों के माध्यम से व्यक्त करता है। अपने कृतियों के माध्यम से अर्जुन नैतिकता के प्रति अपने अटल समर्पण के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करता है, भगवद गीता के अविचल सिद्धांतों के साथ। उसकी यात्रा के गुंजन अब भी समय के सभी अध्यायों में गूंजते हैं, भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान को लेकर अविरल रहते हैं।